आज हम बात करेंगे सीआरपी और ईएसआर के बारे में। सीआरपी यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि लीवर से बनता है और ये एक्यूट इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है। ईएसआर यानी कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो कि ब्लड से रिलेटेड होता है और ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसकी ड्यूरेशन ऑफ इलनेस लेस देन 2 वीक होती है, तो मतलब हमें सबसे पहले सीआरपी कराना है। अगर उसका सीआरपी बड़ा रहता है तो या तो उसे एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर एक्यूट इन्फ्लामेशन है। अब अगर कोई पेशेंट आता है जिसकी ड्यूरेशन ऑफ इलनेस मोर देन 2 वीक है, तो हमें ईएसआर ऑर्डर करना है। अगर ईएसआर बड़ा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है या तो उसे टीबी है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर किसी प्रकार की मेलिग्नेंसी है। कुछ इंटरप्रिटेशन के बारे में हम बात करते हैं, जैसे सीआरपी और ईएसआर जब दोनों बड़े हो तो क्या करना है। जब सीआरपी और ईएसआर जब दोनों बड़े हुए होते हैं ना, तो इसका मतलब है उसे एक्टिव इन्फ्लामेशन है। जब सीआरपी बड़ा रहता है, ईएसआर नॉर्मल है, तो इसका मतलब हुआ उसे एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जब सीआरपी नॉर्मल होता है, ईएसआर बड़ा रहता है, तो अगर कोई फीमेल पेशेंट हो सकती है तो, या अगर कोई फीमेल पेशेंट हो तो एनीमिया भी हो सकता है, उससे प्रेगनेंसी भी हो सकती है या किसी को मेलिग्नेंसी भी हो सकती है। जब सीआरपी और ईएसआर दोनों नॉर्मल होता है तो नो नीड टू वरी। अब सीआरपी क्या होता है, फर्स्ट राइज होता है, फर्स्ट फॉल होता है। जैसे ही हम ट्रीटमेंट करेंगे तो जल्दी गिर जाएगा, लेकिन जो कि ईएसआर होता है ना, वो स्लो राइज होता है, स्लो फॉल होता है। जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो इसका रेस्पॉन्स भी स्लो होता है। अगर वीडियो यूजफुल लगे, लाइक करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।